ओम शांति। आइए आज जानते हैं कि हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। कई माता पिता के मन में यह बात रहती है और कई पेरेंट्स पूछते भी हैं कि हम अपने बच्चों की चिंता करें या ना करें। हमारे मन में उनके लिए बहुत चिंता रहती है, तो हमारा चिंता करना ठीक है या फिर नहीं। तो आज हम इसे बहुत अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए, आज दुनिया में हर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। उन्हें उनके भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है कि पता नहीं भविष्य में क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे। भगवान से उनके अच्छे भविष्य के लिए कामना करते हैं। तो देखिए, बिल्कुल माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। देखिए, जैसे हमारे माता पिता थे, उन्होंने हमारे भविष्य की चिंता की। अब देखिए, चिंता का मतलब ये नहीं कि बच्चे यदि आपकी बात नहीं मानते तो वो किसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं या फिर वो बिगड़ रहे हैं। भविष्य की चिंता करने का मतलब क्या होता है, इस बात को थोड़ा समझना है। यदि बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि वो गलत राह पर चल रहे हैं और आप उसी बात को लेकर चिंतित रहें, उसी बात को लेकर बैठे रहें। तो देखिए, उससे कुछ नहीं होगा। ना ही उससे बच्चों का भविष्य दिखना है कि वो सही मार्ग पर चल रहे हैं या फिर गलत मार्ग पर हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही रास्ते पर जाएं, हमारी हर बात माने, तो आपको इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको चिंतन करने की ज़रूरत है। उनके भविष्य को लेकर आपको सोचना है और एक सही रास्ता निकालना है और सही रास्ता निकालकर उन्हें सही रास्ते पर ले जाना है। आप सोचिए, जिस प्रकार हमारे माता पिता ने हमें सही रास्ता दिखाकर, हमारे भविष्य की चिंता कर हमें सही रास्ता दिखाया, हमें एक सही इंसान बनाया, ठीक उसी प्रकार हमें अपने बच्चों को भी सही रास्ता दिखाना है। हम उनको जब तक समर्थ ना बना दें, उनको अपने पैरों पर खड़ा ना कर दें, तब तक हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। ये सभी माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा कर दे, उन्हें समर्थ बना दे, उन्हें उतना लायक बना दे कि वो अपना पेट पाल सके, अपना घर चला सके। उनको पढ़ाने से लेकर उन्हें हर चीज़ से संपन्न बनाने तक हमारी जिम्मेदारी होती है। जैसे हमारे माता पिता ने आज हमें इतना काबिल बना दिया कि आज हम अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। उन्होंने हमारे भविष्य की चिंता की है। उसी प्रकार जो आपकी संपत्ति है, वह संपत्ति अपने बच्चों के हाथ में सौंपना एक क्रम बना हुआ है। देखिए, एक शुरू से क्रम बना हुआ है कि हम अपने बच्चों को बुद्धिमान, संपत्तिवान, धर्मवान बना करके और सब चीज़ों से फ्री होकर भगवान का ध्यान करें, उनका भजन करें। इतना तो देखिए सभी को करना ही चाहिए। नहीं तो देखिए, आपने यहाँ तक भी देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक गीली मिट्टी के समान होते हैं। जो गीली मिट्टी होती है, आप उसको जैसी आकृति देते हैं, जैसी आकार में उसे ढालते हैं, वो वैसी ही बनती जाती है और सूख जाती है। आप उसको जो आकार दे देते हैं, फिर जब वो सूख जाती है, फिर यदि आप चाहें कि इसे दोबारा से मिटा करके इसे हम दूसरी आकृति दे दें, तो फिर आप उसको नई आकृति नहीं दे सकते, क्योंकि वो मिट्टी सूख चुकी है। एक बार जो आकृति बन गई तो वो बन गई। तो देखिए, इसी प्रकार बच्चों का भविष्य होता है।
जो एक बार उनके अंदर संस्कार आ गए, फिर वो संस्कार बनते जाते हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आपको अपने बच्चों को कैसा बनाना है, क्या बनाना है, उनके अंदर कैसे संस्कार डालने हैं। आपको अपने बच्चों को अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है, ये सिर्फ आपके हाथ में है। क्या आप अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं कि जो खुद भी दुखी रहे और दूसरों को भी दुख दें? आप उनको गलत संस्कार देना चाहते हैं या गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं कि वो खुद भी सुरक्षित ना रहे और दूसरों को भी असुरक्षित करें? या आप उनको सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं कि वो खुद भी अच्छे मार्ग पर चले और दूसरों को भी अच्छा मार्ग दिखाएं? ये सिर्फ पेरेंट्स के हाथ में होता है और यह जिम्मेदारी सिर्फ माता पिता की होती है और ये फर्ज माता पिता को अदा करना ही चाहिए। कई लोग ऐसे भी देखे हैं कि उन्होंने पहले अच्छे से शादी ब्याह किया, फिर उसके बाद 2-4 बच्चे हो गए। अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उन पर आ गई और उसी समय पिता ने घर परिवार छोड़कर संन्यास ले लिया। वो जंगल में चले गए और भगवान का भजन करने लगे। तो इसके लिए भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो कोई भी ऐसा करते हैं, वो कितना भी भजन पुण्य कर ले, कितने भी तंत्र मंत्र कर ले, कितने भी पूजा पाठ कर ले, मैं उसको कभी प्राप्त नहीं होता। क्योंकि जो वो भजन करने आए हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर आए हैं। क्योंकि ये जो आज जंगल में बैठकर भजन कर रहे हैं, इनका यहाँ बैठकर भजन करने का समय नहीं है। इनको अपनी जिम्मेदारियां निभाकर अपने परिवार के साथ रहकर भजन करने की जरूरत है। अपने कर्मों को करके, उन बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करके भगवान का भजन करना है, तभी भजन सार्थक होता है। क्योंकि क्या होता है कि हम तो चले गए, जंगल में भजन करने लगे, यहाँ देखा बच्चे भूखे हैं, उनको खाने को भोजन नहीं मिल रहा, तो सोचिए क्या हमारा भजन सार्थक होगा? इससे तो हमारा पाप और बढ़ जाएगा। वहाँ बेचारे बच्चे पत्नियाँ दूसरों के मोहताज हो रहे हैं, एक एक दाने के लिए तड़प रहे हैं। यदि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते, जिम्मेदारियों को उठाते, तो आज वो बच्चे पढ़ लिख कर कितने आगे बढ़ जाते, कुछ करते, अपना कुछ कमाते, वो जिम्मेदार हो जाते, उनका भविष्य सुनहरा होता। लेकिन आज वो इतने ऊपर नहीं पहुंच पाए, आज वो एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। तो आप सोचिए, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। जब आप अपने जीवन में खुश थे, आपको अच्छा लग रहा था, तो आपने शादी कर ली, बच्चे कर लिए। फिर इसके बाद आपको अपनी जिम्मेदारियां झंझट लगने लगी और आप सब कुछ छोड़कर जंगल चले गए। तो इससे बड़ा पाप तो कोई हो ही नहीं सकता। देखिए, या तो फिर आप पेड़ लगाओ ही मत। यदि आपने पेड़ लगाया है तो आपको उसे सींचना ही पड़ेगा और तब तक सींचना पड़ेगा जब तक वो पेड़ फल देने के लायक न हो जाए। यदि वो पेड़ फल देने के लायक हो जाए, फिर आप उसको सींचना छोड़ सकते हो। इसके बाद वो अपनी पूर्ति खुद ही कर लेगा। तो इसी प्रकार से हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए, हम मालिक नहीं हैं, हम माली हैं। जो आपका एक परिवार है, वो एक बगीचा है और उस परिवार रूपी बगीचे का भगवान ने आपको माली बनाया है। इसीलिए आप अपने आप को मालिक मत समझिए। मालिक तो वो ईश्वर है जो ऊपर बैठा हुआ है। उसने आपको निमित्त बना करके, माली बनाकर परमात्मा ने आपको भेजा है।
कि इस परिवार रूपी छोटे से बगीचे के जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, आपको उनकी सेवा करनी है, उनको उस लायक बनाना है कि वो फल फूल दे सकें। जैसे माली होता है, बगीचे के पेड़ पौधों को आवश्यकता अनुसार उन्हें चीज़ें देता रहता है, पानी देता है समय समय पर, उन्हें काटता है, उन पौधों की रक्षा करता है, उनको जो ज़रूरत होती है उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा होता जाता है और जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर फल और फूल लगते हैं। उसकी जड़ें बहुत गहरी हो जाती हैं, फिर उसको पानी की ज़रूरत नहीं होती, फिर वो पेड़ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सकता है। तो इसी प्रकार से हम इस परिवार रूपी बगीचे के माली हैं और मालिक वो ईश्वर है। हमने जो 2 पौधे लगाए हैं, जो हमारे 2 बच्चे हैं, वो आपका बगीचा है। 2 पौधे हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन पौधों को बड़ा करें, उनकी जड़ों को मजबूत करें, उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, उनको कपड़े चाहिए, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उन ज़रूरतों को हमें पूरा करना है और उनकी ज़रूरतों को हमें तब तक पूरा करना है जब तक वो खुद कमाने ना लगे, अपने पैरों पर खड़े ना हो जाएं। जिस दिन वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए, अपनी जिम्मेदारियां वो खुद उठाने लगे, उस दिन से आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। इसके बाद फिर आप जो चाहें आप वो कर सकते हैं। फिर आप शांति से एक जगह जाकर के भगवान का ध्यान कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, या फिर परिवार में ही रहकर आप ऐसे भगवान का ध्यान कर सकते हैं। और देखिए, ऐसा भी नहीं है कि बच्चे छोटे हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं तो हम भगवान का ध्यान ही नहीं कर सकते। जब तक बच्चे छोटे हैं, हम उनका पालन पोषण कर रहे हैं, तब तक आप भगवान का ध्यान नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, लेकिन आप जंगल में छोड़कर नहीं जा सकते। आप बच्चों को छोड़कर जंगल में नहीं जा सकते। आप परिवार में रहकर हर कर्म करते उस भगवान का ध्यान कर सकते हैं। आप अपने कामों से थोड़ा सा समय निकालकर उस भगवान का ध्यान करें, मेडिटेशन करें। आप सब कुछ कर सकते हैं। ये परिवार में रहकर भी पॉसिबल है, बस थोड़ा सा समय निकालिए। आप अपने परिवार में रहकर भी बहुत सुंदर जीवन व्यतीत कर सकते हो। इसके लिए आपको परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये इतनी सी जिम्मेवारी हर माता पिता की होती है। नहीं तो आज आपने देखा होगा, जो लोग परिवार को छोड़कर चले जाते हैं, त्याग कर जाते हैं, तो उनके लिए फिर लोग क्या क्या बोलते हैं। तो उन बच्चों के अंदर कितनी बददुआ निकलती होगी। आज बेचारे दाने दाने के लिए तड़प रहे हैं। जिन बच्चों को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जिस टाइम आपको अपने बच्चों के साथ होना चाहिए था, आप उसी समय अपने बच्चों को छोड़कर चले गए। तो आप सोचिए उनके अंदर से कैसी बद्दुआएं आपके लिए निकली होंगी। तो इससे आपका भजन कोई काम का है? क्या वो सार्थक होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमेशा आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनकी जिम्मेवारी उठाएं, उनको अच्छे से समझें, पढ़ाएं लिखाएं। यदि वो आपकी बात नहीं मानते हैं, उन्हें प्यार से समझाएं और ऐसा कोई रास्ता निकालें कि हम उन्हें अच्छे संस्कार दे सकें, अच्छे रास्ते पर चला सकें। क्योंकि बच्चे नाजुक फूल होते हैं, हमें उनको अच्छा बनाना है, अच्छे रास्ते पर लाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है
कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर ना जाएं, और उनको समर्थ बना करके, उनको उनके पैरों पर खड़ा करके उन्हें तैयार करना है। फिर आपका जो भी मन हो, आपको घर में भजन करनी है या जंगल में जाकर करनी है, भगवान का ध्यान किस प्रकार करना है, वो आपके मन पर डिपेंड करता है। आप कैसे भी कर सकते हैं। जब तक आपके बच्चे समर्थ ना बन जाएं, अपने पैरों पर खड़े ना हो जाएं, तब तक आपको अपनी जिम्मेवारी निभानी है। इस बात का सभी पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। और देखिए, एक जो माँ होती है, वो माँ बच्चों की सबसे बड़ी गुरु होती है। माँ जैसे संस्कार चाहे वो वैसे संस्कार दे सकती है, और जैसे संस्कार माँ देती है, बच्चे वैसे ही बनते जाते हैं। और यदि आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते और बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं, फिर वो बच्चे बिगड़ जाते हैं और उनके संस्कार गलत बन जाते हैं। और फिर आस पड़ोस समाज वाले लोग तो आपको ही बुरा कहेंगे कि ये आपके बच्चे हैं और आपने ही इन्हें ऐसे संस्कार दिए होंगे। इसीलिए आपको अपने बच्चों को विशेष अटेंशन देना है, उनकी पालना अच्छे से करनी है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है, उनको सद्मार्ग पर चलाना है, क्योंकि उनमें बचपना है। उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है और कौन सा रास्ता हमारे लिए गलत है। अब ये आपको बताना है, आपको उन्हें सही रास्ता दिखाना है। इसीलिए अपने बच्चों पर ध्यान दें। आपको अपने कर्तव्य का पालन करना है, अपने फर्ज को पूर्ण करना है। ये हर पेरेंट्स की अति आवश्यक जिम्मेदारी है। इसीलिए अपने बच्चों को विशेष अटेंशन देना है। साथ ही साथ अपने बच्चों को ईश्वरीय मार्ग पर भी चलाना है। उन्हें देवी गुण भी सिखाने हैं। उन्हें सही रास्ता दिखाकर एक अच्छा इंसान बनाना है। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाना है।